साल 1956 की दिवाली आने ही वाली थी। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में जवाहरलाल नेहरू के सामने कागज का एक टुकड़ा रखा गया। कागज के इस टुकड़े में नक्शे उकेरे गए थे। नक्शा कि भारत के नए राज्य कैसे दिखने वाले हैं, भारत के नए राज्यों का बंटवारा कैसे होने वाला है। जब ये कागज जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा गया तो कागज को देखते के साथ वो कहते हैं कि ये क्या ऊंट जैसा दिखने वाला राज्य बना दिया है। जिस ऊंट जैसे दिखने वाले राज्य की बात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे वो राज्य कोई और नहीं, मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश का इतिहास दिवाली से खूब जुड़ा हुआ है। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया, उस दिन भी दिवाली की रात थी। उस दिन भी अमावस्या की रात थी। उस दिवाली मध्य प्रदेश के एक हिस्से में दिवाली नहीं मनाई गई थी और वहीं कहते हैं कि एक राजनेता के ऊपर दिवाली का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था, उसके ऊपर दिवाली का श्राप पड़ा था। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश और दिवाली से जुड़े ऐसे ही कुछ मजेदार किस्से सुनाने वाले हैं। एक नवंबर 1956 को जिस दिन मध्य प्रदेश को राज्य घोषित किया गया, उस दिन दिवाली की रात थी और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनने वाले थे रविशंकर शुक्ल। उस समय मध्य प्रदेश की विधानसभा लाल कोठी में लगा करती थी, जो कुछ समय बाद मिंटो हॉल कहलाई। उसके बाद आजकल उसको कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के नाम पर जाना जाता है। रविशंकर शुक्ल वहीं पर शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे। माइक लगा हुआ था, सारे अतिथि बैठे थे। उनके बीच में रविशंकर शुक्ल शपथ लेने के लिए खड़े होते हैं। उसी समय एक बंदा उनको टोकते हुए कहता है कि रविशंकर जी, आज दिवाली की रात है, अमावस्या है, आज के दिन को शुभ नहीं मानते। इस पर रविशंकर शुक्ल थोड़ी देर के लिए ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि भले ही अमावस्या की रात है, लेकिन इस अंधेरे को दूर करने के लिए इतने सारे दीपक भी तो जल रहे हैं। इतना कहना था और रविशंकर शुक्ल अपनी शपथ पूरी करते हैं। अब ये अमावस्या का प्रकोप था कि नहीं था, ये दिवाली का श्राप था कि नहीं था, लेकिन शपथ लेने के 2 महीने के बाद ही रविशंकर शुक्ल का देहांत हो जाता है। वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी अपनी किताब राजनीतिनामा में लिखते हैं इसी घटना का जिक्र करते हुए कि शायद ये घटना दिवाली का ही श्राप थी, अमावस्या का ही प्रकोप थी। जब मध्य प्रदेश नया राज्य बना, पूरे देश भर में दिवाली मनाई जा रही थी। उस दिन मध्य प्रदेश के जबलपुर के लोगों ने दिवाली मनाने से इनकार कर दिया था। उस साल जबलपुर में दिए नहीं जले थे। उस रात दिवाली में जबलपुर में पटाखे नहीं फूटे थे। दरअसल जब मध्य प्रदेश को राज्य बनाने की बात चल रही थी तो बाकी सारे राज्य भाषाई आधार पर बनाए गए थे, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सारे राज्य। लेकिन मध्य प्रदेश का कोई भाषाई आधार नहीं था। जो क्षेत्र बच गए थे, जो राजघराने बच गए थे, झांसी का राजघराना था, ग्वालियर का राजघराना था, इधर जबलपुर था, इधर बुंदेलखंड था, इन बचे हुए हिस्सों को जोड़कर एक नया राज्य बना दिया गया था बीच में। यही वो राज्य था तो ऊंट की तरह दिखता था। अब आप अगर चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नक्शा साथ में देख सकते हैं। इस ऊंट जैसे दिखने वाले राज्य में राजधानी कौन सा शहर बनेगा, इसको लेकर खूब सारा विवाद था। आखिरी समय तक एक तो ग्वालियर राजघराना, जो अपने समय के सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा संपन्न राजघरानों में से एक था। झांसी का राज्य था, जिनके पास ऐतिहासिक विरासत थी। मालवा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था। बुंदेलखंड सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध था। लेकिन इन सब के बीच में आखिरी समय तक जो तय था वो तय ये था कि जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी बनेगा। लेकिन जब थ्रेट असेसमेंट किया गया तो उस समय भोपाल का नाम प्रमुखता से आया, क्योंकि एक तो भोपाल के नवाब बदमाशी कर रहे थे, ऊपर से भोपाल की बड़ी जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या थी। उस समय पाकिस्तान कुछ सालों पहले ही बना था 47 में, तो एक विवाद की स्थिति थी और इस जनसंख्या को कंट्रोल करने की जरूरत थी, इसके ऊपर शिकंजा कसने की जरूरत थी। इसके कारण तय हो गया आखिरी समय में कि राजधानी भोपाल को बनाया जाएगा। अब जब इस चीज की घोषणा हुई तो जबलपुर के लोगों ने इसका खूब विरोध किया था।
क्योंकि तैयारी पूरी हो गई थी। जबलपुर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, सब कुछ पहले से। तो इसका विरोध करते हुए जबलपुर के लोगों ने उस रात दिवाली नहीं मनाई थी। अब जब भोपाल में राजधानी बनाई गई तो उसका खूब सारा परेशानी भी था, क्योंकि भोपाल राजधानी के हिसाब से डेवलप्ड था ही नहीं। यहाँ पे बड़ी इमारतें नहीं थी, यहाँ पे सड़कें नहीं थी, जंगल था पूरा इलाका। ऐसे में भोपाल को राजधानी बनाया गया और भोपाल को फिर उस हिसाब से डेवलप किया गया। जब रविशंकर शुक्ल को भी याद करते हैं तो उसके बाद रविशंकर शुक्ल का राजनीतिक इतिहास उनकी अगली 2 पीढ़ियों ने भी निभाया। श्याम शरण शुक्ल भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लंबे समय तक नहीं रह पाए। उनके मुख्यमंत्रित्व को लेके भी एक कहानी चलती है कि श्यामाचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनको दिल्ली बुलाया गया और उनसे कहा गया कि हम आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। ये सुनते के साथ श्यामाचरण शुक्ल को लगा कि अब उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है, अवसाद में आ गए। उसके बाद वो भोपाल आए और कुछ समय बाद ही श्यामाचरण शुक्ल की मौत हो गई। उनके बेटे विद्याचरण शुक्ल, उन्होंने भी लंबी राजनीतिक पारी खेली, लेकिन कभी भी राज्य की राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहे। उन्होंने ज़्यादा राजनीति केंद्र की राजनीति की। आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपों का त्यौहार मनाइए और दीपों के इन त्यौहार के साथ मध्य प्रदेश से जुड़े इन किस्सों को भी एंजॉय कीजिए, अपने आसपास के लोगों को भी सुनाइए। खूब सारी मिठाई खाइए, खूब सारे पटाखे फोड़िए। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने दोस्तों को आप दीपावली की शुभकामनाओं के साथ हमारी इस वीडियो का लिंक भी भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही हम आपको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।